नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज का 11वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वह प्रैक्टिस सेट कैसे लगे और आपने 40 में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, और आज के इस प्रैक्टिस सेट को भी दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है कि वे वन जो मानसूनी होते हैं और एक समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वह वन कहलाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन कहलाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि क्यार की बुग्याल स्थित है। फ्रेंड्स, क्यार की बुग्याल यह है टिहरी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न रहेगा दोस्तों, राज्य में औषधीय पौधे का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया। तो दोस्तों, राज्य में औषधीय पौधों का संग्रहण जो किया गया तो वह वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि राज्य में खनन के विरोध में दर्ज सोंग घाटी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, सोंग घाटी आंदोलन ये खनन के विरोध में शुरू हुआ था और ये दोस्तों 1974 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है, पांचवा प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में सबसे अधिक पर्यटन स्थल किस क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटन स्थल जो आते हैं तो वह शिवालिक क्षेत्र में आते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, जो शिवालिक क्षेत्र है इसे शिव की भो कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहीं पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच नहीं है। तो दोस्तों, लातूधुरा, बाराहोती और मारचौक ये तीनों दर्रे दोस्तों चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य स्थित हैं, जबकि दोस्तों सुंदरडूंगा दर्रा जो है तो यह पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य स्थित नहीं है, ये दोस्तों चमोली और बागेश्वर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुंदरडूंगा दर्रा किन किन के मध्य है, तो दोस्तों चमोली और बागेश्वर के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पर्वतारोहण की दृष्टि से प्रमुख बासुकी पर्वत किस जिले में स्थित है। दोस्तों, पर्वतारोहण की दृष्टि से प्रमुख बासुकी पर्वत यह है उत्तरकाशी में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों, बासुकी ताल भी आता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो दोस्तों, गंगा इसे राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नवा प्रश्न रहेगा दोस्तों, स्वर्गारोहिणी बुग्याल के मध्य कौन सा ताल है। फ्रेंड्स, स्वर्गारोहिणी बुग्याल के मध्य रोहिसाणा ताल है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऊपर पूछा था दोस्तों कि बासुकी ताल किस जनपद में स्थित है, तो बासुकी ताल जो है दोस्तों तो वह टिहरी जनपद में स्थित है और इस ताल का पानी जो है तो वह दोस्तों लाल कलर का होता है और इसमें नीले रंग के कमल खिलते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि नैना देवी संरक्षण आरक्षिति की स्थापना हुई। तो दोस्तों, नैना देवी संरक्षण आरक्षिति इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, राज्य में 4 आरक्षितियां हैं। ठीक है, इन चारों आरक्षितियों में पहली जो आरक्षिति है तो वह दोस्तों आसन वेंटलैंड आरक्षिति है, जिसकी स्थापना 2005 में देहरादून में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 2005 में ही झिलमिल वेटलैंड आरक्षिति बनाई गई। इसकी भी स्थापना दोस्तों 2005 में हुई थी और यह दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और तीसरी आती है दोस्तों पावलगढ़। पावलगढ़
2012 में बनाई गई और यह दोस्तों नैनीताल में स्थित है। और दोस्तों अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम दोस्तों सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व किया गया है। ठीक है। और दोस्तों अंतिम और सबसे नई जो आरक्षित है तो वह दोस्तों आपकी नंदा देवी संरक्षण आरक्षित है, जिसकी स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी और यह भी दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। ठीक है। तो चारों आरक्षितियां आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बद्री दत्त पांडे का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों बद्री दत्त पांडे का जन्म जो हुआ तो वह अल्मोड़ा में हुआ था। सही आंसर रहेगा कनखल में हुआ था। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं तो दोस्तों अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। इनका जन्म दोस्तों 13 फरवरी 1882 को हुआ था। ठीक है। कुमाऊं केसरी के नाम से जाने जाते हैं और दोस्तों इन्हें भक्त दर्शन के द्वारा नर केसरी भी कहा गया था। ठीक है। इनके द्वारा 1937 में दोस्तों कुमाऊं का इतिहास पुस्तक का प्रकाशन किया गया था बरेली जेल प्रवास के दौरान। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र ने पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया। तो दोस्तों पंचक्कियों को लघु उद्योग का दर्जा जो दिया तो वह दोस्तों 1 अप्रैल 2001 में दिया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है। दोस्तों कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज यह है द्वारहाट अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों द्वारहाट इसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं का खजुराहो बोला जाता है, मीठी मूलियों का क्षेत्र बोला जाता है। ये सभी नाम है दोस्तों द्वारहाट के। ठीक है। यहाँ पर ही दोस्तों चंद्रेश्वर भी मंदिर है, ये आप याद रखिएगा। और द्वारहाट जो दोस्तों मंदिर समूह है ये 30 मंदिरों का समूह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला नैनीताल जनपद है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है तो वह देहरादून जनपद की है और देहरादून में ही दोस्तों महिलाओं की सर्वाधिक साक्षरता दर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किस जनपद की है तो दोस्तों उधम सिंह नगर जिले की है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पुरुषों की साक्षरता दर कहाँ है तो दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में है। और सबसे कम पुरुषों की साक्षरता दर तो दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है। सबसे कम महिला साक्षरता दर तो दोस्तों उत्तरकाशी। ठीक है। तो ये चारों प्रश्न आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साक्षरता दर को लेकर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उसरी प्रथा या स्वेच्छा विवाह प्रथा का संबंध किस जाति से है। तो ये दोस्तों थारू जाति से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पवार राजा ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। तो दोस्तों टाइपराइटर का आविष्कार जो किया तो वह कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों कीर्ति शाह यह टिहरी रियासत का चौथा राजा था। ठीक है। यह आप याद रखिएगा। इसके द्वारा दोस्तों 1894 में कीर्तिनगर शहर को स्थापित किया गया। ठीक है। और 1903 में दोस्तों इसने टिहरी रियासत का चौथा भूमि बंदोबस्त कराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस कमिश्नर के काल की प्रमुख उपलब्धि खसरा सर्वेक्षण थी। तो दोस्तों जो कमिश्नर था तो वह था दोस्तों लूसिंगटन। ठीक है। तो लूसिंगटन के समय दोस्तों खसरा सर्वेक्षण पर आधारित एक भूमि बंदोबस्त हुआ था। ठीक है। और किसने कराया था तो वह दोस्तों हैलिडबेटन के द्वारा कराया गया था। और कब कराया गया तो देखिए जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में इसके द्वारा 1840 में करवाया गया और कुमाऊं क्षेत्र में 1844 में करवाया गया था। और यह दोस्तों 20 साला भूमि बंदोबस्त था। ठीक है। इसी में ही दोस्तों खसरा सर्वेक्षण या खसरा खतौनी की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वास्तु शिरोमणि
की रचना किसने की थी? तो दोस्तों वास्तु शिरोमणि इस पुस्तक की रचना गुरु शंकर के द्वारा करी गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो कवि शंकर के द्वारा दोस्तों वास्तु शिरोमणि पुस्तक की रचना की गई, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेधाकर शर्मा इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है तो इनकी पुस्तक है रामायण प्रदीप। ठीक है, और मतीराम इनकी पुस्तक है दोस्तों बृहत कुमुदी। ठीक है, तो ये दोनों पुस्तक भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा गल्लाचोड़ किला कहाँ स्थित है? दोस्तों गल्लाचोड़ किला तो यह आपका चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ही दोस्तों सोमचंद के द्वारा राजबुंगा किला भी बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों चंपावत में जो अन्य महत्वपूर्ण किले हैं तो वह भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर ही दोस्तों सुई का किला भी स्थित है। ठीक है, और बाणासुर का किला भी यहाँ पर स्थित है। बाराकोट का किला भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नो डूंगा घर कहाँ स्थित है तो वह भी दोस्तों चंपावत में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों किले आप याद रखिएगा चंपावत से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस केदार में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है? तो दोस्तों भगवान शिव के भुजाओं की जो पूजा की जाती है तो वह तुंगनाथ मंदिर में की जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, और तुंगनाथ ये दोस्तों तीसरा केदार है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो केदार है पंच केदार, तो इन पंच केदार का क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो तुंगनाथ मंदिर है तो वह किस पर्वत की चोटी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंचाई पर भी दोस्तों यही मंदिर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? तो दोस्तों 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? तो दोस्तों उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन 1989 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 23वां प्रश्न है कि किस स्थान से डोडी ताल का ट्रेकिंग मार्ग शुरू होता है? तो दोस्तों हनुमान चट्टी से डोडी ताल का ट्रेकिंग मार्ग शुरू होता है। डोडी ताल यह है दोस्तों 6 कोनों वाला ताल है जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसी ताल से दोस्तों 80 गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, और दोस्तों डोडी ताल जो है इसकी विशेषता है यहाँ पर दोस्तों ट्राउट प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं जो रंग बिरंगी कटी मछलियाँ होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जौनपुर की वह सामाजिक प्रथा जो बंधुआ मजदूरी के तौर पर प्रचलित थी? तो दोस्तों जौनपुर क्षेत्र ये टिहरी में पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक सामाजिक प्रथा थी जो कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। इस प्रथा का नाम है दोस्तों मात प्रथा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज़ आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ तभी वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ आप डिसलाइक कर सकते हैं। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि कौन सा मंदिर वहीन पर्वत की उत्तुंग चोटी पर स्थित है? तो वहीन पर्वत की उत्तुंग चोटी पर स्थित मंदिर है दोस्तों अष्टावक्र मंदिर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों बैजनाथ मंदिर यह है बागेश्वर में स्थित है जिसका निर्माण दोस्तों भूदेव के द्वारा कराया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त गब्बर सिंह नेगी की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी की मूर्ति चंबा और लैंसडाउन दोनों जगह स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों गब्बर सिंह नेगी इन्हें विक्टोरिया क्रॉस जो मिला तो वह पहले विश्व युद्ध के दौरान 1915 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के वह व्यक्ति जिन्हें सर्वप्रथम विक्टोरिया क्रॉस दिया गया तो वह थे दोस्तों दरबान सिंह नेगी और इन्हें 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों इन दोनों के युद्ध भी आते हैं कि किस युद्ध के दौरान इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो दोस्तों जो गब्बर सिंह नेगी हैं, गब्बर सिंह नेगी को न्यू चैपल युद्ध के दौरान मिला। ठीक है, और जो दोस्तों दरबान सिंह नेगी हैं इन्हें दोस्तों पेरिस युद्ध के दौरान यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 28वां प्रश्न है कि 151 किलोग्राम शुद्ध पारे से निर्मित पारद शिवलिंग किस जनपद में स्थित है? फ्रेंड्स 151 किलोग्राम शुद्ध पारे से निर्मित पारद शिवलिंग यह हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध सभ्यता का तिब्बती मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स बौद्ध सभ्यता का तिब्बती मंदिर यह देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा बुद्धा टेम्पल दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, जो कि राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी द्वारा कब की गई? फ्रेंड्स संत नारायण स्वामी आश्रम की स्थापना नारायण स्वामी के द्वारा 1936 में की गई थी। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल कच्छप आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए कान में। ठीक है, जल कच्छप जो होता है तो वह दोस्तों कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है। दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट में आभूषण से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ठीक है, जिससे दोस्तों आपको आभूषण अच्छे से याद हो सके। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है कि अगरिया जाति का प्रमुख व्यवसाय है। तो अगरिया जाति जो होती है दोस्तों इसका प्रमुख व्यवसाय जो है तो वह खानों से धातु प्राप्त करना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो खदान होती हैं उन खदानों में कार्य करने वाली जो जाति है तो वह दोस्तों अगरिया जाति है। 33वां प्रश्न है वड़िया वड़ियाण म्योर मुरेण मालमल कुरु और जोगी किस नृत्य की शैली है? तो दोस्तों यह है रम्माण नृत्य की शैली है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो दोस्तों रम्माण उत्सव है, रम्माण उत्सव में दोस्तों 4 प्रकार के नृत्य किए जाते हैं। एक बड़िया बड़ियाण, म्योर मुरेण, मालमल, कुरु जोगी और ठीक है कुरु और जोगी। ठीक है, तो ये दोस्तों नृत्य हैं जो दोस्तों आपके रम्माण नृत्य के दौरान किए जाते हैं। ठीक है, रम्माण उत्सव इसे दोस्तों यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों चमोली जनपद में उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि इवर्टसन कांड कब हुआ था? दोस्तों इवर्टसन कांड यह है 1930 में हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी इवर्टसन। दोस्तों इवर्टसन के द्वारा एनसी स्टिप के समय 1928 में ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। कब कराया था? तो दोस्तों 1928 में कराया था। ठीक है, और ये जो था दोस्तों ये 11वें क्रम का भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा उत्तराखंड में 11 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। ठीक है, और जो 11वां था तो वह दोस्तों इवर्टसन बंदोबस्त है 1928 में एनसी स्टिप के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है
राज्य में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना कब की गई? फ्रेंड्स, राज्य में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना जो की थी तो वह महादेवी भटनागर के द्वारा देहरादून में की गई थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि महादेवी कन्या पाठशाला कहाँ स्थित है? यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, 36वां प्रश्न है कि खद्दर आश्रम की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों खद्दर आश्रम की स्थापना जीबी पंत के द्वारा की गई थी काशीपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, काशीपुर में दोस्तों खद्दर आश्रम की स्थापना 1918 में जीबी पंत के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो दोस्तों गढ़वाल की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट जो तैयार की थी तो वह ई.के. पो के द्वारा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ई.के. पो को दोस्तों श्रीनगर के लिए जाना जाता है। श्रीनगर का मास्टर प्लान जो तैयार किया था तो वह ई.के. पो द्वारा ही तैयार किया गया था। ठीक है, ऊपर दोस्तों हमने काशीपुर में जीबी पंत के द्वारा खद्दर आश्रम को जाना, इन्हीं के द्वारा दोस्तों काशीपुर में प्रेम सभा की भी स्थापना की गई थी 1914 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा 1914 में ही दोस्तों जो एक विद्यालय है जिसका नाम है दोस्तों उदयराज इंटर कॉलेज, तो उदयराज इंटर कॉलेज की भी स्थापना 1914 में जीबी पंत के द्वारा की गई थी काशीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्बर्टविल 1883 के समर्थन में सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? फ्रेंड्स, इल्बर्टविल यह है लॉर्ड रिपन के समय अंग्रेजों के विरुद्ध आया था। ठीक है, और इस इल्बर्टविल के समर्थन में अल्मोड़ा में एक सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा में भी दोस्तों प्रॉपर जगह आती है सल्ट, और सल्ट का गांधी बोलते हैं दोस्तों हरगोविंद पंत को। ठीक है, तो हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में ही दोस्तों इल्बर्टविल के समर्थन में एक सभा का आयोजन सल्ट अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिकदार नेगीकर था। दोस्तों सिकदार नेगीकर ये एक परगना अधिकारी को देकर था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब जो सिकदार नेगीकर था तो वह दोस्तों परगना अधिकारी को दिया जाता था। अगला प्रश्न है किसके कहने पर जसूली दताल ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में धर्मशाला का निर्माण करवाया? तो दोस्तों जसूली दताल, इसके द्वारा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में धर्मशाला का निर्माण करवाया गया था हेनरी रैमजे के कहने पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हेनरी रैमजे ये दोस्तों कुमाऊं का छठा कमिश्नर था, जिसका कुमाऊं में सबसे लंबा कार्यकाल आता है 1856 से लेकर 84 तक। ठीक है, तो आप इसका कार्यक्रम जरूर याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह रैमजे से पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल था वह दोस्तों परीक्षा में पूछ लिया गया है। ठीक है, 41वां प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। फ्रेंड्स, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह है त्रिवेंद्रपुरम केरल में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, विक्रम साराभाई इन्हें दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष का जनक बोला जाता है। और इस केंद्र की स्थापना जो की गई तो वह 1963 में की गई थी। इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को की गई। ये आप याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? जो दोस्तों आपको होमवर्क दिए जाते हैं तो आप उन्हें जरूर क्या करें, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है और आप दोस्तों उन्हें ढूंढते हैं तो दोस्तों आप जब उन्हें ढूंढकर आंसर देते हैं तो वह आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कारण है दोस्तों आपको होमवर्क देना। ठीक है, तो आप दोस्तों ये 2 प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। और आज की हमारे इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है कि खद्दर आश्रम की स्थापना कहाँ की गई और किसके द्वारा और कब की गई। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।